सेंट्रल टेंडेंसी की एक और यूनिट है मोड। मीन लगभग एक एवरेज होता था, मीडियन मिड वैल्यू होती थी। मिड वैल्यू अगर सीधी भी ना निकले तो उसके लिए जो है फॉर्मुलेशन था, फॉर्मूला होते थे अनग्रुप्ड डाटा के लिए या ग्रुप्ड में भी कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट के लिए। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, पता भी है कि अनग्रुप्ड डाटा क्या है, ग्रुप्ड डाटा क्या है। ग्रुप्ड में भी डिस्क्रीट सीरीज जिसमें कोई इंटरवल ना हो और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें इंटरवल हो। तो बेसिकली मोड की बात करते हैं। मोड क्या होता है? मोड एक ऐसी वैल्यू है किसी भी डाटा में या सीरीज में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर होती है, यानी किसी भी डाटा में या सीरीज में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा बार होती है। मीन एक एवरेज था, मीडियन मिड वैल्यू थी कि बीच में कौन सी वैल्यू लाई करती है, लेकिन मोड ऐसी वैल्यू है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। चाहे 2 बार ही क्यों ना रिपीट हो, मान लीजिए कोई डाटा एक भी बार रिपीट नहीं है और एक डाटा 2 बार रिपीट है एक वैल्यू, तो वही क्या होगी? मोड होगी। मोड जो है डेफिनेशन वाइज जितना सिंपल लगता है इतना भी नहीं है ग्रुप्ड डाटा में खासकर। तो अनग्रुप्ड डाटा में तो हम केवल देखकर रैंडमली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए डिटर्मिनेशन जो है वो ओनली इंस्पेक्शन है, ना कि कोई फॉर्मूला। तो वही बात करें अगर अनग्रुप्ड डाटा, by definition that is very simple, mode is considered as the value in which a series in which occurs the most frequently and has the highest maximum frequency। जो सबसे ज्यादा बार आती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड कहलाता है। फॉर एग्जांपल कुछ जूते बिके, 3 नंबर का शू, 4 नंबर का, 5, 6, 7, 8, 9। मानो 3 नंबर शूज का जो साइज है उसके 10 पीस बिके, 4 नंबर के जो बिके 11, 12, यहाँ पर 18, 20, 34 या 78। तो देखा कि 9 नंबर का जूता सबसे ज्यादा बिका है। टोटल शूज तो ऐसे आएंगे जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे कि जूते बिके कितने, तो हमने देखा कि 78 पीसेस 9 नंबर के बिके हैं, तो ये मोड है। डाटा में से निकालना है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं निकालते, हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। सॉरी, डाटा अब ये है ना, तो उल्टा मैं कह रहा हूं। डाटा ये है 3 नंबर के शू, 4 नंबर के शू और ये फ्रीक्वेंसी है, तो मोड आ जाएगा 9। इसका मतलब 9 नंबर का जो शू है वो सबसे ज्यादा बिका है, ये मोड है। इसको ग्रुपिंग या अनग्रुपिंग कैसे करते हैं ये भी अभी हम देखेंगे, आपको समझ में आएगी ये चीज भी। ये हालांकि अभी अनग्रुप्ड डाटा है ना कि ग्रुप, सॉरी ये ग्रुप्ड डाटा है ना कि अनग्रुप्ड डाटा। चलिए इस पर भी अभी हम बात करते हैं। तो मोड का मतलब यही है, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आती है। मानो कोई सीरीज दी गई है इस तरह से 3, 4, 4, 7, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 12। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप इंस्पेक्शन से खुद ही देख सकते हो। 4 हम देखते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार 4 आया है, 3 टाइम्स। हमने देखा 12 2 टाइम्स आया है, बाकी लगभग शायद कोई रिपीट नहीं है। 8 रिपीट है, ये भी 2 बार है। तो 4 3 बार रिपीट है, इसलिए इस वैल्यू का मोड जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि गिवन डाटा से हमें देखना है। आप इसमें एक चीज कर सकते हो, इसमें अनग्रुप्ड डाटा को ना टेबल में भी लिख सकते हो। टेबल में कैसे लिखोगे? देखो एक वैल्यू है 3, 3 कितने बार आया? 3 एक ही बार आया, फ्रीक्वेंसी वैल्यू। फिर हमने देखा 4, 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आया। हमने देखा 7, 7 एक ही बार आया। फिर हमने देखा 8, 8 बार, 8 टोटल 2 बार आया है। 6 एक ही बार आया है और 12 जो है वो भी 2 बार आया है। तो देखो उसी अनग्रुप्ड डाटा को हमने ग्रुपिंग कर ली, ग्रुपिंग। लेकिन अब मैं इसको ग्रुप्ड डाटा नहीं कहूंगा। कब तक ग्रुप्ड नहीं कहूंगा वो भी समझिए। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप कितना है ये देखना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 3, 3 से जस्ट नीचे फ्रीक्वेंसी है 2, तो गैप बहुत कम है, 1 का ही गैप है। अगर ऐसा होता ना कि 4 बार, 4 तो 17 बार आया होता और 8 जो है वो 10 बार आया होता, तो अगर गैप बहुत ज्यादा होता तब तो ये क्या कहलाता? ग्रुप्ड डाटा कहलाता, सॉरी अनग्रुप्ड डाटा कहलाता। मैं दोबारा बताता हूं ये कंसेप्ट। इसमें एक प्रॉब्लम आती है मोड में कि अगर डाटा ऐसे भी दिया गया हो जो ऑलरेडी अनग्रुप्ड दिया गया हो, उसकी हम टेबल ही बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जब हम टेबल बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनग्रुप्ड डाटा ग्रुप्ड हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा कब नहीं है? ऐसा तब नहीं है जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 17 में और उससे जस्ट प्रिकर्सर में यानी 10 में बहुत हाई गैप हो। अगर हाई गैप है तो डाटा अनग्रुप्ड है। प्रॉब्लम तब आती है जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 हो और उससे पीछे वाली जस्ट 16 हो या 15 हो, यानी गैप बहुत कम हो, लो गैप। तब फिर हमें नहीं पता कि हाँ कौन सी जो वैल्यू है वो ज्यादा रिपीट हो रही है सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। उस केस में यानी गैप कम होने के केस में डाटा ग्रुप्ड कहलाएगा।
तो जब हम एग्जांपल करेंगे आपको ये चीज और समझ में आएगी। मेरा कहने का मतलब अनग्रुप्ड डाटा में भी हमें टेबल बनानी पड़ती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रुप्ड कर दिया हमने जैसा कि हमने मीन या मीडियन में किया था। सो वेरी सिंपली व्हाट इज मोड? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू व्हिच अकर्स इन अ सीरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं अनग्रुप्ड डाटा का मोड। अनग्रुप्ड डाटा जहां कोई ग्रुपिंग नहीं है। मैं एक डाटा लिख रहा हूं, फिर उससे हमें मोड निकालना है, ठीक है। एक सीरीज लिख रहे हैं पूरी 1 3 1 3 3 5 3 3 1 5 3 3 4। कितने वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13 वैल्यूज हैं। अब मीडियन की तरह नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आपने सीरीज देखी, आप इंस्पेक्शन करें इसका कि कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है। आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप खुद कर सकते हो तो, ठीक है। लेकिन हम यूजुअली लिखते हैं साइड में, हम लिखेंगे क्या कि एक जो है, एक उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार आ रहा है। एक आ रहा है 1 2 3 3 बार। फिर हम देख रहे हैं 2 तो नहीं, फिर हमने देखा 3 3 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 7 बार जो है 3 आ रहा है। उसके अलावा 5 है इसमें, 4 भी है, 4 केवल एक ही बार आ रहा है, और 5 जो है वो यूजुअली 2 बार आ रहा है, 2 ही बार है। तो वैसे तो देखो देखने से ही पता चल रहा था कि 3 ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड सीधा सा होता 3। बट चलो हमें वेरीफाई करना ही होता है, तो हमने वेरीफाई भी करा कि भाई जो 3 डाटा है ना वो 7 बार आ रहा है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर डाटा जो है वो 3 है, तो इसका मोड हो जाएगा 3। अनग्रुप्ड डाटा को केवल इंस्पेक्शन से आप देख सकते हो, या आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हो साइड में एक टेबल बना के। तो देखो मैंने ये टेबल बनाई कि एक 3 बार रिपीट है। अगर ये मीन या मीडियन होता ना तो हम इसको ग्रुप्ड डाटा कह देते हैं, यहां हम ग्रुप नहीं कह रहे, ये हमने केवल अपनी जो है जस्टिफिकेशन के लिए, आंसर को वेरीफाई करने के लिए इस तरह की टेबल बना ली, लेकिन ये डाटा अनग्रुप्ड ही है। दूसरा आप देख भी सकते हो कि 7 के बाद जस्ट लोअर वैल्यू 3 है, तो इसमें हाई गैप है। जब वैल्यू ही 7 है तो 4 का गैप भी हाई माना जाएगा। ऐसा होता ना 78 और 51 मान लीजिए, तो आप कहते हैं सर यहाँ तो बहुत ज्यादा गैप है 27 का, यहाँ तो बल्कि 4 का ही गैप है। तो आप कंपैरिजन भी देखें, 7 की बजाय 3 काफी दूर है, 8 और मान लीजिए वैल्यू होती 7, तब गैप हाई नहीं होता। तो यहाँ हाई गैप है, इसके कारण ये अनग्रुप्ड ही है। और यही बात मैं तब बता रहा था कि अनग्रुप्ड डाटा जो है वही रहेगा अनग्रुप्ड टेबल बनाने पर भी अगर गैप बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का वैल्यू का डायरेक्ट जो है मोड निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे अनग्रुप्ड में ही टेबल भी दे दी जाती है ऑलरेडी, तो आप ये ना सोचे वो ग्रुप्ड है। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको। कुछ शू बिके पर्टिकुलरली साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। साइज है 4, साइज है 5, साइज है 6, साइज है 7, साइज है 8, साइज है 9 और साइज है 10। 4 नंबर के शूज 10 बिके लगभग, 5 नंबर के 15, 6 नंबर के शूज जो है वो 20 बिके, 7 के 35, 8 के 16, 9 के 3 और 10 का 1। ये भी एक अनग्रुप्ड डाटा है। हमने कैसे चेक किया भाई? सबसे ज्यादा बिका 7 नंबर का जूता, आप देख सकते हो। 7 नंबर का जो शू है वो 35 टाइम्स सेल हुआ है। इसका मतलब जब आप इनको टोटल करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हुई ना, तो हमें पता चलेगा कितने जूते बिके। 15 20 25 और 20 45, 50 और 30 80 और 16 96 और 3 99 और 100 जूते बिके। 100 में से अकेले 35 शूज, जब आप उन 100 को लीनियर लिखेंगे ना, पहला जूता दूसरा तीसरा चौथा, फिर उनके साइज लिखे हैं, तो लगभग 35 जूते अकेले 7 नंबर के बिके। तो मोड सीधा सा आ गया क्या? 7। तो ये भी अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड डाटा है, हमें पता कैसे चला कि 35 के जस्ट बाद वैल्यू है 20, और देख लीजिए हाई गैप है। दिक्कत तब आती जब 6 नंबर के जूते बिके होते 33 और 7 नंबर के बिके होते 35, तो गैप लो है, फिर हम अनग्रुप्ड डाटा वाला फॉर्मूला नहीं ले पाते। देखने को तो आपको लगता है कि सर ऑफकोर्स देख लीजिए आप, 7 नंबर के जूते 35 बिके हैं जबकि 6 नंबर के जूते 33 ही बिके हैं, तो ऑफकोर्स मोड तो फिर 7 ही होना चाहिए, क्योंकि हम तो मोस्ट फ्रीक्वेंट देखते हैं। लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंट में भी भाई हम एरर नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं कि उसके बिल्कुल नियरर जो वैल्यू है उस पर भी हम चेक करेंगे, 33 को भी हम इंपॉर्टेंस देंगे, फिर हम मोड निकालने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये एक फर्क है अनग्रुप्ड डाटा का मोड
सीधा सा ये देखकर कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है निकाल दिया जाता है। तो अनग्रुप्ड डाटा लीनियर भी दिया जा सकता है इस तरह से सीरीज में, तब तो हमें सीधा ही पता चल रहा है कि 3 ज्यादा बार आया, हालांकि उसके लिए भी हमने टेबल बनाई। और कभी कभी अनग्रुप्ड डाटा टेबल फॉर्म में भी देता है, ये भी अनग्रुप्ड है। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज का गैप देखकर। 35 और 20 के बीच में हाई गैप है, तो हम नेसेसरली कह सकते हैं कि सर ये अनग्रुप्ड डाटा है, तो इसका आंसर सीधा सा 7 आ गया। आंसर तब 7 नहीं आता जब ये 33 होता, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो ये है अनग्रुप्ड डाटा का मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को देखकर। अब बात करते हैं मोड, वो भी ग्रुप डाटा का, और वो भी डिस्क्रीट सीरीज का। बार बार हम पढ़ते आए मीन में भी मीडियन में, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें कोई इंटरवल नहीं होता, डाटा है ग्रुप्ड लेकिन इंटरवल नहीं है। इसका कैलकुलेशन स्टेप वाइज स्टेप किया जाता है, 6 कॉलम बनाए जाते हैं अलग अलग। वो कॉलम कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले डायरेक्ट हम एग्जांपल ही लिखते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं और साथ साथ हम कैलकुलेट करते रहेंगे। हाइट दी गई है पर्सन्स की, तो डाटा है हाइट, यानी मोड हाइट का निकालना है। और फ्रीक्वेंसी ये इंचेस में है हाइट, ठीक है, फिट में नहीं हो सकती इतनी। 58, 59 ऑलरेडी है, तो असेंडिंग असेंडिंग है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। चाहे इनमें गैप भी हो सकता था, 65 के बाद 70 भी हो सकता था, बट ये कंटिन्यूस दिए गए हैं। देखो सीरीज इंटरवल नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज है। अब आपको क्या पता चले भाई जो ये डाटा ग्रुप है नहीं है, उसका मैंने बताया भी था, हम 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज का गैप देखेंगे। क्योंकि मैं ग्रुप डी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो ग्रुप डी है, ना कि अनग्रुप। तो आप देख पाएंगे कि फ्रीक्वेंसीज के बीच में गैप नहीं है। 58 इंच हाइट है 4 लोगों की, 59 इंच हाइट है 6 लोगों की, सिमिलरली 5, 10, 20, 22, 24, 64 हाइट है 24 की, 65 हाइट है 6 लोगों की, 66 इंच है 2 लोगों की, और 67 है केवल 1 पर्सन की। 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये, हाईएस्ट 1, हाईएस्ट 2। अगर देखा जाता कि भाई 24 लोगों की हाइट तो 64 इंच है, और जो है ना अगली वैल्यू होती मान लीजिए पिछली वैल्यू 17 कि 63 इंच हाइट है 17 लोगों की, तब तो मैं कह देता ये डाटा अनग्रुप्ड है, क्योंकि गैप हाई हो गया। फिर हम सीधा सा आंसर ले देते कि हाँ मोड है 64 इंच हाइट, क्योंकि 64 इंच हाइट बार बार रिपीट हो रही है। फिलहाल 64 इंच हाइट है 24 लोगों की और 63 है 22 लोगों की, तो गैप ज्यादा नहीं है, लो गैप। अब मैं सर्टेनली नहीं कह सकता कि मोड तो 64 ही रहेगा, क्योंकि है तो मोस्ट फ्रीक्वेंट अब भी वही, नो डाउट 24 हाईएस्ट है तो मोस्ट फ्रीक्वेंट तो वही है, लेकिन यहां जो है एरर होते हैं, या उसको भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जो इसके बिल्कुल नजदीक है। तो बिल्कुल नजदीक वाले को इंपॉर्टेंस देने की वजह से यहां जो कैलकुलेशन किया जाता है वो किया जाता है टेबल बनाकर, फॉर्मेशन ऑफ टेबल। एक ऐसी टेबल बनाई जाएगी जिसमें 6 कॉलम बनाए जाएंगे, और 6 कॉलम का रूल होता है, वो रूल भी हम पढ़ेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कब ग्रुप्ड है और कब अनग्रुप्ड है। हाई गैप होने पर अनग्रुप है, और बहुत कम गैप होने पर ग्रुप्ड है डाटा। तो चलिए ग्रुप डाटा में हमें बनानी है अब टेबल, और जिसमें 6 कॉलम होंगे। चलिए हम फॉर्मुलेट करते हैं उन 6 कॉलम्स को, फिर हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा वो 6 कॉलम फॉर्मुलेट करने के बाद। तो 6 कॉलम के लिए मैं एक इस तरह से टेबल बना रहा हूं। दिस वुड बी द फर्स्ट कॉलम, दिस वुड बी सेकेंड, it would be third, the fourth one, the fifth one and sixth, इक्वली बनाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ स्पेसिफिक जो है ज्यादा चौड़े या ज्यादा विड्थ के बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। 1, 2, 3, 4th, 5th एंड 6th। फर्स्ट कॉलम बनाने का फॉर्मूला क्या है, या फर्स्ट कॉलम बनाने का रूल क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज एज इट इज लिख दी जाएंगी, ये हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो कॉलम 1 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का ये, तो ऑल दो मैं सेम बोल सकता था, या मैंने अलग से लिख दिया है, तो 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6, 2 एंड 1। यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो, जहां जहां थोड़े मर्ज हो गए। ठीक है,
तो F1 जो कॉलम है, कॉलम 1, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज का होता है, हमने कुछ नहीं किया उसके लिए। रूल, मैं रूल साइड में लिख रहा हूं, रूल फॉर कॉलम 2। कॉलम 2 कैसे बनाएंगे? कॉलम 2 का रूल क्या है? कॉलम 2 का रूल ये है कि जो कॉलम 1 की फ्रीक्वेंसीज है इनको 2/2 करके कंबाइन कर दो। इससे पहले एक काम जो हमें हर एक कॉलम में करना है, वो हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है। कॉलम 1 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इफ आई एम राइट यू आर ऑल्सो राइट, 24 है। सभी देख सकते हैं कॉलम 1 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 24 है, ये मैंने मार्क कर दी, इसको बोल्ड कर दिया या अलग से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। कॉलम 2 के लिए कॉलम 1 की फ्रीक्वेंसीज को 2/2 ऐड करना है, इसका मतलब अभी आप समझेंगे। ठीक है, 2/2 ऐड करना है तो इस तरह से, जैसे ये थी 4 और 6, तो इनको ऐसे ऐड करके लिखो। तो अब कॉमन लिख रहा हूं मैं, 58 और 59 वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी 10 लिख दी मैंने, ये कंबाइंड है 10, इधर नहीं ब्रैकेट उधर ही लगाएंगे। कॉलम 2 बनाने के लिए कॉलम 1 की फ्रीक्वेंसीज को 2/2 ऐड करना है, अगले 2 ऐड करें, 5 और 10, तो कॉमन 15। ये मैंने लाइन खींच दी है, तो आप इसको ओवरलैप ना समझे, लाइन नहीं होती तो क्लियरली दिखता कि 60 और 61 दोनों के लिए वैल्यू क्या है, 15 है। ठीक है, अब जो है 20 और 22, तो 42, 24 और 6, 30, 2 और 1, 3। अच्छा, क्या अगर एक वैल्यू और होती यहां, मानो यहां पर 2 होता, यहां फ्रीक्वेंसी उसकी 3 होती या वैल्यू 68 होती, तो उसको छोड़ देते हम, वो स्किप हो जाती। ठीक है, अभी वो स्किप हो जाती, नो प्रॉब्लम। तो चाहे ओड डाटा हो चाहे इवन हो, हमें तो 2/2 कैलकुलेट करना है, ऐसे करके कॉलम 2 बनता है। अब बात करते हैं रूल फॉर कॉलम 3। कॉलम 3 बनाना है, तो कॉलम 3 बनाने के लिए हमें 2/2 ही ऐड करना है, लेकिन पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है। लीव फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलम 1 एंड देन ऐड 2/2। पहले कॉलम की पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, फिर 2/2 करके ऐड करो, तो देखना क्या कैसा कुछ काम कर रहे हैं हम, समझिएगा। पहली फ्रीक्वेंसी है 4 कॉलम 1 की, देखो ये तो कंफ्यूज कर रहा है आपको, कुछ भी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी मैंने 2 ही बार लिख दी, तो ये कॉलम 1 है, चाहे उसको भी कॉलम 1 डायरेक्टली लिख लो। पहली फ्रीक्वेंसी है 4, उसको छोड़ दो। उससे पहले एक और चीज जो हमेशा करनी है, याद दिला दूं, मैं भी भूल गया, कॉलम सेकंड में भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मार्क करो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 42। कॉलम 1 की भी मार्क करी थी, कॉलम 2 की भी मार्क करो। अब कॉलम 3 बनाना शुरू करो। कॉलम 3 बनाने के लिए कॉलम 1 की पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, तो हमने 4 छोड़ दिया। अब 2/2 ऐड करो, तो 6 + 5, ऐसे करके 6 + 5 होते हैं 11, तो यहां 11 लिखा। ठीक है, फिर 10 + 20, तो 30 लिखा, 10 + 20, फिर 22 + 24 यानी कि 46 लिखा, और 6 + 2, 8 लिखा। देखो एक पार्टनर रह गया अकेला 1, तो 1 को कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैंने बताया था ना एक रह जाता है तो डजंट माइंड। ऐसे करके कॉलम 3 हमने बनाया। कॉलम 2 और 1 लगभग सेम है, कॉलम 2 और 3 सॉरी, लेकिन कॉलम 2 के बनाने का तरीका अलग था, इसलिए समेशन अलग आया। उसमें हमने सारे ही लिए थे। कॉलम 2 बनाने के लिए हमने 4 6 को ऐड करा, फिर हमने 5 10 को ऐड करा, फिर हमने 20 22 को ऐड किया था, 24 6 को ऐड किया था, और 2 और 1 को ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पहला छोड़ देने की वजह से 6 और 5 को ऐड करके 11 किया गया, 10 और 20 को ऐड करके 30 किया गया, एंड सो ऑन। ऐसे करके कॉलम 3 बनाया गया। अब हमें बनाना है कॉलम 4। कॉलम 4 में 3/3 ऐड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसीज ऑफ कॉलम 1 जो है उनको 3/3 ऐड कर दीजिए बस। फ्रीक्वेंसीज ऑफ कॉलम 1 ऐड देम 3/3। अब 3/3 करके ऐड करो फ्रीक्वेंसी कॉलम 1 की, तो 4 6 5, इस तरह से 3 4 6 5, तो 10 और 5 15, ये 15 तीनों क्लासेस के लिए है, 58 59 60 इंच तीनों के लिए है ये। उससे पहले एक और जरूरी काम, अगेन हाईएस्ट मार्क कीजिए, कॉलम 3 की हाईएस्ट है 46, कॉलम 3 की हाईएस्ट है 46। अब हम बनाते हैं कॉलम 4। कॉलम 4 जब आप बना रहे हो तो 3/3 ऐड कर रहे हो, तो 4 6 और 5 15 हो गया। ठीक है, ये 3, फिर 10 20 22, तो 30 और 22 52 हो गया इन 3 कॉलम के लिए, इनके लिए 52। फिर अगले 3 के लिए, अगले 3 में हो गया आपका 24 6 और
2, तो 30 और 2 32। अब देखो ये तो अकेला पार्टनर बच गया, कोई बात नहीं, इसके पार्टनर नहीं है तो हम नहीं ऐड करेंगे, तो हमने 3/3 करके कॉलम 4 बना दिया। कॉलम 4 की भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मार्क कीजिए, ठीक है, मार्क करते हैं 52। अब हम बनाएंगे कॉलम 5। कॉलम 5 बनाने के लिए 3/3 ऐड करेंगे, लेकिन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर। अब आप सीरीज समझ पा रहे होंगे, जैसे ये बनाया था, तो लीव फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलम 1 देन ऐड 3/3। तो पहली का छोड़ देते हैं हम, पहला फ्रीक्वेंसी कॉलम 1 का, तो 4 हमने छोड़ दिया। अब 6 5 10, 6 5 10 इस क्लास में है, तो 11 + 10 21। फिर अगली 3 क्लास 10 20 22 52, नॉट 52 एग्जैक्टली, रुकिए, ये वाले 3 बेटा, ये 20 22 और 24, तो ये तो उसमें जा चुका ना, 6 5 10 तो उसमें जा चुका। अब 20 22 और 4, तो 42 और 24, 64 और 2 66, ये 3, चलो इसका सेट आ गया। अब 6 2 और 1, ये हो जाएगा 9। अब इसका नंबर आया बेचारे का, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 66। अब फॉर्म करेंगे क्लास 6। क्लास 6 में क्या करना है, अब 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है और बाकी को 3/3 ऐड करना है, ठीक है। एक और टिपिकल काम, अब हमें 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज ऑफ कॉलम 1 देन ऐड 3/3, ठीक है। तो पहली 2 हमें छोड़नी पड़ेंगी, यानी ये 2 छोड़ दीजिए, ये छोड़ दी हमने। अब बाकी को 3/3, तो 5 10 20, ये 5 10 15 और 20 35। अगली 3 22 24 6, तो 24 और 30 और 22, ये हो जाएगा 52 इनके लिए, 52। इनका कोई पार्टनर नहीं है, किनका पार्टनर नहीं है, एग्जैक्टली हमने 2 छोड़े थे ना, तो 22 4 6 इनका 2 और 9 का कोई पार्टनर नहीं है, तीसरा नहीं, तो इनको भी ऐड कर देते हैं। तो कोई पार्टनर ना होने के कारण इनको हम छोड़ देंगे। अब इसकी हाईएस्ट वैल्यू 52, ऐसे करके फॉर्मुलेट किया गया कॉलम 6। अब हम ये फॉर्मूला जो कॉलम कैसे बनाते हैं मैं आपको बता चुका हूं, तो आगे अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑल्दो हमारे पास डाटा आ चुके हैं, केवल डाटा का इंस्पेक्शन करके हम बताएंगे मोड क्या है, ठीक है। तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैं एक टेबल बनाता हूं, वर्टिकल बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, कैसे भी आप बना सकते हो उसको। देखिए इधर हम लिख रहे हैं हमारी हाइट 58 59 60 61 62 63 64 65 66 और 67। मैं कुछ लाइनिंग्स भी यहां कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कॉलम हमें वर्टिकली दिखाना था इसलिए मैंने ऐसे बनाए हैं। अब यहां हमें हाइट को प्रेफरेंस, कॉलम्स को प्रेफरेंस देनी है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस हाइट रेंज पर है। फर्स्ट कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 24 एग्जैक्टली, केवल एक ही हाइट रेंज की है, वो है 64 की। तो 64 की डोमिनेंसी, इसका अधिकार स्वामित्व, पहले कॉलम का राजा, पहले कॉलम का विनर है 64, ठीक है। सेकंड कॉलम का विनर है 42, लेकिन 42 याद कीजिए ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी थी, 62 की और 63rd हाइट की। तो सेकंड कॉलम का राजा 2 हैं, 62 भी और 63 भी। तो सेकंड कॉलम के विनर्स ये 2 हैं, ये विनिंग कप दिखा रहा हूं मैं एक तरह से, विनिंग कप। सेकंड कॉलम के विनर 42, एक तरह से 42 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी रेंज हमें तो इसमें से निकालना है ना मोड हमें, तो डाटा में विनर है 62 और 63। थर्ड कॉलम का विनर 46, ये भी 2/2 ऐड किए गए थे, 2/2 ही ऐड किए गए थे, हालांकि पहला छोड़ दिया गया था, बट डाटा 2/2 है।
तो 63 और 64 है विनर थर्ड कॉलम के, 63 और 64 ये विनर है थर्ड कॉलम के। फोर्थ कॉलम में 52 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो 3 विनर है, 61, 62, 63 देख लो, तो तीनों विनर है फोर्थ कॉलम के, 62, 63 और 64। फिफ्थ कॉलम भी 3/3 लिया गया था, विनर था 66, तो 62, 63 सामने देख सकते हो और 64, 62 फिफ्थ की बात कर रहा हूं बेटा मैं, फोर्थ का तो लिख चुके हैं ऑलरेडी हम, ये फिफ्थ है, फिफ्थ दैट इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। फिफ्थ के विनर हैं एग्जैक्टली 62, 63 और 64, तो 62, 63 और 64 वन ही लिख रहे हैं, कोई रोमन कैलकुलेशन नहीं है, ये विनर है। अब बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ जो है कॉलम, उसका विनर था 52, तो 52 फ्रीक्वेंसी थी, दो हमने छोड़ दिए थे, एग्जैक्टली 63 की, 64 की और 65 की, तो 64, 65, 63, 64 और 65। अब देखो कौन सा कितनी बार जीता, ये तो बेचारे एक बार भी नहीं जीते। 62 जीता 3 बार, 63 जीता 5 बार, 64 जीता 5 बार, 65 जीता 1 बार। इसमें कुछ एरर है, मैं अभी इसको सही करता हूं, ठीक है। दोनों वैल्यू एक ही बार जो है वो नहीं आ सकती, 5 टाइम्स जो है। 64 में कोई एरर, अभी चेक करते हैं हम। फोर्थ कॉलम देखिए, फोर्थ कॉलम यहां पे एरर है बेटे। फोर्थ कॉलम का विनर है 52, जो ध्यान से देखिए 61, 62 और 63 का सम है, ना कि 4 का, यहां हमने गड़बड़ की है, आप खुद समझ पाएंगे। फोर्थ कॉलम का विनर 61, 62, 63 है, 61, 62, 63, तो 64 विनर नहीं है फोर्थ कॉलम का, मैं 64 हटा रहा हूं। फोर्थ कॉलम का विनर 61, 62, 63 है। तो अब देखो 63 जीता 5 बार, 64 जीता 4 ही बार। तो अब मोड कैलकुलेट होगा। मोड क्या हुआ कि 63rd जो हाइट है, 63 इंच हाइट, दैट इज द विनर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट विनर, दैट इज व्हाई द मोड फॉर दिस विल बी 63, द मोड फॉर दैट विल बी 63। तो इस तरह से इनको किया जाता है, कॉलम फॉर्मुलेशन की जाती है और फिर देखा जाता है कौन सी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज को एक्वायर कर रही है। यह है अनग्रुप डाटा में डिस्क्रीट सीरीज के लिए, जहां कोई इंटरवल नहीं हो। So now we will discuss the mode calculation for the grouped data again, but continuous series. Recently, previous वीडियो में अभी हमने पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज के लिए, जहां कोई इंटरवल नहीं होते थे, वहां हमें 6 कॉलम फॉर्म करने पड़ते थे, फिर हमें डोमिनेंसी देखनी पड़ती थी। उन कॉलम को फॉर्म करने के लिए रूल होते थे जो मैंने आपको बताए थे, उनको आप नोट्स की तरह भी लिख सकते हो या उनको आप देख सकते हो। तो कंटिन्यूअस सीरीज में एज कंपेयर टू डिस्क्रीट सीरीज यहाँ इजी है मोड फाइंड आउट करना। तो ऑफकोर्स डाटा इंटरवल में दिया होगा, ठीक है। तो पहले मैं एग्जाम्पल ही लिखता हूं। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें कुछ मार्क्स हैं, मार्क्स की रेंज है क्योंकि अब इंटरवल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5 मार्क्स हैं। फ्रीक्वेंसी कितने लोगों के, तो 7 पर्सन के, ठीक है। 6 to 10, 10 पर्सन के। 11 to 15, 16 पर्सन के। 16 to 20, 32 के। और 21 से 25, 24 लोगों के। समेशन एफ से हमें पता चलेगा टोटल कितने पर्सन है, तो 10 और 7 17 एंड 16, तो 20 और 30 33, 33 और 32 55 और 55 और 24, तो ये हुआ 79 ऑफ कोर्स, 79% है टोटल। कुछ 79 पर्सन का जो है टोटल यहाँ पर दिए गए हैं, डाटा यहाँ पर दिया गया है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास मार्क्स है, हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो देखो वही बात, क्लास इंटरवल में एक्सक्लूडिंग है ये, इंक्लूडिंग नहीं है। तो इन क्लास इंटरवल को हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। विड्थ इक्वल है, सब में 5 ही का गैप है। कई बार ना विड्थ इक्वल नहीं देते मोड में, तो वहां फिर इंपेरिकल रिलेशनशिप यानी फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जहां आपको इंटरवल क्लास इक्वल नहीं दी गई, वहां पहले मीडियन निकालना पड़ता है, मीन निकालना पड़ता है, या दिया होंगे ऑफकोर्स, तब मोड निकलता है। ये रिलेशनशिप है, ये मैं प्रीवियस एक वीडियो में बता भी चुका हूं बायोस्टैट्स में। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो वहां इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या एडजस्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ इक्वल रेंज है,
तो यहां देखिए कैसे फाइंड आउट किया जाता है जब विड्थ एकदम इक्वल हो। तो यहाँ फॉर्मूला होता है एक मोड फाइंड आउट करने का। मोड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, उससे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट स्टेप हमें सबसे पहले करना क्या है। हमें सबसे पहले तो क्लास बाउंड्रीज सेट करनी है। क्लास बाउंड्री सेट करनी है नए इस लिमिट के हिसाब से कि दोनों में इंक्लूडिंग रहे कोई भी रेंज। तो 1.1 से 5 के लिए अगेन वही जीरो, एक कम और आधा ज्यादा। तो नई रेंज होगी 0.5 से लेकर 5.5। 6 to 10 5.5 से लेकर, ये देखो इंक्लूड हो गया दोनों में, 5.5 से लेकर, बेसिकली कंटिन्यूअस करना हमें, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस किया जाता है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म की गई क्लास की जो लिमिट है उनको नया बनाया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया 10 to 5। अच्छा 10.5 से 15.5, फ्रीक्वेंसी में ना देखें डाटा में देखें, 15.5 से लेकर 20.5 और 25 से लेकर 25.5। तो अब जब हम वैल्यूज लेंगे तो इन क्लासेस की लेंगे, इस क्लास इंटरवल की, जैसा हमने ऐसा पहले भी देखा था, मीडियन में भी हमने ये चीज देखी। तो यहां मोड का फॉर्मूला जो होता है, मोड वो होता है L1। ठीक है, L1 क्या है, लोअर बाउंड्री है मॉडल क्लास की। तो हमने क्लास बाउंड्री सेट करने के बाद यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, यहां हमें निकालनी होती है मॉडल क्लास। अभी बताएंगे कैसे मॉडल क्लास निकलती है। मॉडल क्लास आने के बाद फॉर्मूला लगाया जाता है, हालांकि और भी कुछ कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे साथ साथ। तो L1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2 इनटू में विड्थ, ये फॉर्मूला है। इसको और एलेबरेट कर सकते हो D1 और D2 को भी कैलकुलेट करके, वो भी हम पढ़ेंगे, बट बेसिकली ये फॉर्मूला है। D1 क्या है इसमें, L1 लोअर लिमिट है ऑफ मॉडल क्लास। भाई मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास होती है ऐसी क्लास जिसमें लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी हो, द क्लास विच हैव लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको मॉडल क्लास कहते हैं। यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकाली नहीं, तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी सबको दिख रहा है 32 में है, इसका मतलब मॉडल क्लास यहां पर स्पेसिफिकली 16 to 20 है। लेकिन ध्यान रहे उसको हमें लिखना ये पड़ेगा क्योंकि हम नई बाउंड्रीज ही हैं। तो मॉडल क्लास है 15.5 से लेकर 20.5, और L1 क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की, वो है 15.5। तो पहले तो मॉडल क्लास कैसे निकाली, वो क्लास जिसमें लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 32, तो वो क्लास है 15.5 से लेकर 20.5, और उसकी भी लोअर लिमिट यानी कि 15.5 15.5। D1 क्या है, D1 है डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो डिफरेंस, D1 का मतलब डिफरेंस बिटवीन मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। अब इसको मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी भी तो लिख सकते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जस्ट पिछली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी देखो पहले तो, और फिर लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, और उनका भी डिफरेंस। तो देखो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी ये कि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 32, ठीक है, उसका और किसका डिफरेंस भाई, उसका और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास का डिफरेंस। अगर ये क्लास मॉडल क्लास है तो इसकी प्रिकर्सर क्लास ये है। अच्छा प्रिकर्सर क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 16 है, तो 32 बाई -16 16 आ जाएगा D1। D1 का मतलब यहां 16 है, D1 का मतलब डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स 32 है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडियस क्लास, प्रीसीडिंग क्लास। तो प्रीसीडिंग क्लास इसकी क्या है, पीछे वाली, ये वाली क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, तो उसमें से घटाना है इसको, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो D1 होगी। सिमिलरली व्हाट इज D2, D2 is again the difference between largest frequency and frequency of, ध्यान से सुन ले, frequency of succeeding class। एक क्लास जो इससे आगे है, तो मॉडल क्लास ये थी, उससे अगली क्लास ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी 24 है, तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी तो वही है 32 या 32, माइनस अब D2 के लिए हमें 24 लिखना पड़ेगा क्योंकि अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी 24 है, तो बेसिकली 8। D2 क्या आ जाएगा इस केस में, 8 आ जाएगा। तो D1 क्या है, D2 क्या है, ये हमें पता चल गया। L1 क्या है, लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, और I है विड्थ, ये हम जानते हैं। अभी विड्थ कितना है इसका, 5। तो इन सब चीजों को फॉर्मूला में हम पुट करेंगे।
ओके, सो फाइनली अब पुट करना शुरू करते हैं। चलिए निकालते हैं मोड। तो मोड के लिए L1 लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 15.5 इसके अकॉर्डिंग D1 चाहे कैलकुलेट कर लो, हमने ऑलरेडी कर रखा है। डिफरेंस बिटवीन दी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 32 लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग क्लास पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी 16, तो 32 माइनस 16 D1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2। तो D1 ऑलरेडी हमें जानते हैं वहां 16 ही आएगा, तो 16 प्लस, ठीक है, D2 का मतलब डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 32 माइनस अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी, सक्सीडर क्लास है ये और इसकी फ्रीक्वेंसी है 24, तो 32 माइनस 24 8 आएगा, आप जानते हो, तो यहाँ 8 लिख दिया। ऊपर भी मैं 16 ही लिख देता हूं सोल्व करके, और इनटू में विड्थ क्या है 5, 5.5 और 10.5 के बीच में 5 का गैप है, 5.5 और 10.5 के बीच में। ऐड कीजिए 15.5 प्लस 16/24 इंटू में 5, 2/3, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 2 16, 8 3 24, तो 2/3 हो गया 15.5 प्लस 10/3। अब 10/3 क्या होता है, लगभग 3.33, यहाँ 3.33, इनको ऐड कर लो, लगभग 18.8 आएगा। ये हमारा फाइनल मोड है। मोड इस क्लास इंटरवल का आया 8 नंबर सबसे ज्यादा लोगों के हैं। सॉरी, मोड है ना हमारा वैल्यू, तो 18.8 नंबर भाई, लगभग 18.8 नंबर मोड है, वो सबसे ज्यादा लोगों के हैं। और मीडियन क्लास क्या है 16.20, तो ऑफ कोर्स यही मीडियन क्लास होगी क्योंकि इसी के बीच में सबसे ज्यादा नंबर है। तो ऐसे मोड कैलकुलेट करते हैं फॉर अनग्रुप, ग्रुप डिस्क्रीट एंड ग्रुप कंटिन्यूअस सीरीज।